pray for better days. हाय स्टूडेंट्स, तो आ चुके हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ वापस। तो स्टूडेंट्स, इस हमारी 5 PM वाली क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर CGL एग्ज़ाम एंड CHSL एग्ज़ाम के लिए करा रहे हैं। तो ये कल कुछ होमवर्क दिया था, ये 2-3 क्वेश्चंस, तो इसको कीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस कराएंगे। होपफुली आप सभी ने सॉल्व कर ही लिए होंगे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताया था कि ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। बस एक चीज़ अगर माइंड में स्ट्राइक कर गई तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए, जैसे इफ़ अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 1/4 टाइम, मतलब कुछ मनी थी वो उसका 1.44 गुना हो जाती है 2 साल में, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है पर एनम। मतलब कुछ मनी थी, एक जस्ट एज्यूम कर लीजिए कि एक मनी थी एक, तो कितना होगी 1.44 टाइम्स हो जाती है। तो पॉइंट हटा दीजिए 100, 144, तो मतलब 100 से 144 होगी कितने टाइम में? 2 साल में। तो अब आपको यहाँ माइंड स्ट्राइक करना चाहिए कि ये 44 कंपाउंडेड है, तो ये नेट इफेक्ट होगा किसका, इजीली मतलब दिमाग में आना चाहिए। 20 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, 40 प्लस 4, 44%। ये आंसर आ गया, 20 आपका आंसर है। देखिए, कुछ मनी थी वो उसका 1.44 टाइम्स हो जाती है, तो हटाइए ये पॉइंट, तो मतलब 100 एक मनी थी आपकी इनिशियल, वो 144 हो जाती है। जैसे आप 100 का करिए 1.44 टाइम्स, आपका 144 आ रहा है, तो ये कितने टाइम्स होगी? 44 बढ़ गए कितने टाइम में? 2 साल में। तो 40 प्लस 44, 44%। ये आप जनरल इससे भी कर सकते हैं कि मतलब आपका ये नेट इफेक्ट से ये तो हो ही रहा है, आपका रेशियो मेथड से भी हो सकता है क्वेश्चन। कैसे? ये कितने में हो रही है? 10 से 12 हो रही है, 10 से 12 हो रही है, तो मतलब क्या 100 144 से आ गया, तो 10 से 12 हो रही है, 2 का 10 पे फ़ायदा इंटू 100, 20%। ये आपका रेशियो से भी हो गया और ये आपका नेट इफेक्ट से भी हो गया। नेट इफेक्ट से आप इनको सोल्व करना पड़ेगा, रेशियो से आपको पता होना चाहिए कि ये 12 का है, तो 10 से 12 होगी फर्स्ट ईयर, 10 से 12 होगी सेकेंड ईयर, तो 100 144 होगी, तो कितने का है? 2 रुपये मिल रहे हैं एक साल में, कितने पे? 10 पे, तो 20%। ये आपका आंसर है। बस यही चीज़ स्ट्राइक करनी थी माइंड में, ये 1.44 टाइम्स। तो अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। देखिए ये क्वेश्चन में इसमें एक चीज़ है, मार्ड प्राइस, मार्केट प्राइस होता है आपका MRP, जो आपने कभी भी देखा होगा, जो चीज़ें होती है उस पर लिखा होता है MRP 20, तो मार्क प्राइस होता है जिस पे वो चीज़ आती है। जैसे आपकी कोई कॉपी है, वो नोटबुक 80 की है, लेकिन आप दुकानदार आपको 70 पे देता है, तो वो 80 मार्क्ड प्राइस है, और जिस पे आपको देता है 70 वो आपका कॉस्ट प्राइस है। मार्ड प्राइस ना, जिस पे आपको देता है वो तो सेलिंग प्राइस होगा। कॉस्ट प्राइस मतलब जिस पे वो नोटबुक उसको पड़ी, जैसे 80 उस पे मार्क प्राइस है, और वो लेके आता है 70 पे, तो वो कॉस्ट प्राइस है, और आपको देता है 60 पे, वो सेलिंग प्राइस है। ये चीज़ है कि मतलब जो उस पर छपा होता है वो होता है मार्ट प्राइस। जैसे अब लिख रखा है एक आर्टिकल का मार्ट प्राइस 315 है, और वो उसको 288 में बेच देता है। वही चीज़ जो मैंने बताई कि 80 उसका मार्ट प्राइस है और वो आपको दे देता है 70 में, तो वो सेलिंग प्राइस है। और इस ट्रांजैक्शन में मतलब जो इसने ये खरीद बेच करी, उस पर इसको 4% का हानि हो जाती है। तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ प्राइस ऑफ आर्टिकल में जब उसको 4% की हानि हुई? तो अब इसमें देखिए 4% की हानि हो रही है इस चीज़ पे, तो लॉस किस पे होता है? लॉस तो हमेशा CP पे होता है, तो 4%, तो आपका होगा 1/25। मतलब कोई चीज़ अगर 25 की थी तो उसको हानि हुई 24 की, तो आप ये देखिए 1/25 इंटू 100, 4% की हानि हो रही है। मतलब कोई चीज़ 25 की थी और 24 की बेची, लेकिन असली में उसने बेची कितनी है? 288 की। कितने गुना है ये? 12 गुना, मतलब 240, और फिर तो 12 गुना। तो यही चीज़
25 ना हो गए, इसके 12 गुना 300 हो गए, तो कितना परसेंट इंक्रीज, ये डिक्रीज आएगा कि मतलब कितना परसेंट डिक्रीज हुआ प्राइस ऑफ आर्टिकल में, मतलब प्राइस था ये लेकिन उसमें डिक्रीज कितना हुआ, तो ये इसको हटाइए, इसको डिक्रीज कर लीजिए, ये डिक्रीज होगा कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 15, 300 कितने पे 100, 5% का डिक्रीज हुआ है उसके प्राइस पे, कि मतलब एक चीज़ थी 4% का लॉस हुआ, मतलब कोई आर्टिकल 25 की थी उसको 24 में मिली, लेकिन 24 में बेच दी, 25 की थी तो कितने की थी असली में, और 288, मतलब 12 गुना, इसका 12 गुना 300, तो 15/300 इंटू 100, 5%, 5% का डिक्रीज हुआ, इंक्रीज नहीं, डिक्रीज आएगा, 5% का डिक्रीज। ये लीजिए अगला क्वेश्चन, कि मतलब x की कुछ वैल्यू दे रखी है 1+1/1+1/1+1/1+1/2, तो उसमें वैल्यू बतानी है 2x + 7/4। तो जनरल 2 3/2 ऐसे क्वेश्चन को आप माइंड में कीजिए, इससे मतलब आपकी कैलकुलेशन भी तेज होगी, शार्प भी होगी, कि 2 3/2 ऊपर गया 2/3, 5/3 ऊपर गया 3/5, 8/5, 5/8, 13/8, तो ऐसे कीजिए। अब जनरल आप इसको सॉल्व भी करके दे, 3/2 हो गया, 1 + 1/3/2, ये क्या होगा 2/3, 1 + 2/3, और ये 1/1 + 1 + 1 ये है, तो अब 5/3, तो 1 + 3/5, 1 + 1/, तो अब ये क्या हुआ 1 + 8/5, 5/8 प्लस करेंगे तो क्या हुआ 13/8, ये जनरल ये ऐसे हुआ, लेकिन मैंने सॉल्व कर दिया ऐसे ही, तो ये बेस्ट तरीका आपका आपके लिए, कि मतलब इतनी कैलकुलेशंस तो आप माइंड में कीजिए जितनी ये कैलकुलेशन यहाँ हुई है। तब इसके बाद वैल्यू किसकी पूछ रखी है, 2x + 7/4 क्या आई थी 13/8, 2 × 13/8 + 7/4, 420/4, 5 आंसर आ गया। मतलब इतनी कैलकुलेशन जो ये है, इसकी कैलकुलेशन तो आप माइंड में कीजिए, ये ज़रूरी है। जनरल सोल्व कर सकते हैं, 2 + 1 3/2, 2/3, 3 5/3, उल्टा गया 3/5, 5 + 8/5 उल्टा गया 5/8, और 8 + 5 13/8, तो इसमें वैल्यू पुट करके निकाल दी। ये क्वेश्चन है, ये सोल्व कीजिए। इसमें क्या दे रखा है कि x² + 29 = 2x + 8, देन इसकी कुछ वैल्यू पूछ रखी है। तो इसमें आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो बड़ा तरीका, जैसे जनरल कि ये माइनस के इधर शिफ्ट किया, तो x² - x + 1 = 0, x² - 2x, -x - x + 1, x कॉमन x -1 -1 कॉमन x -1, तो x की 1 आ रही है, फिर यहाँ भी x की 1, तो x की वैल्यू 1 पुट करने में, और जनरल आप इसमें फिर वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कि 1 पुट किया 130 हो रहा है, 130 हो रहा है तो इक्वल है, तो x की 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ 1 पुट कर रही है 1, तो 7 + 42 49 √49 7 आपका आंसर आ गया। जनरल 1 पुट करोगे तो 7 × 1 + 1/4 + 42 रूट, तो 7 प्लस ये तो 1 हो जाएगा, 42 का रूट 49 √49 7 होता है आपका ये आंसर। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, वो क्वेश्चन आप कीजिए, देखिए जैसे दे रखा है एक x की वैल्यू दे रखी है रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42 प्लस रूट 42, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी जा रहे हैं, और y की वैल्यू दे रखे √42 माइनस रूट 42 माइनस रूट 42, ऐसे इन्फिनिटी तक है। तो x - y की वैल्यू बताइए। ऑप्शन है A 1, B 2, C 3, D 0, बताइए।
ट्राई कीजिए, ये आसान, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान ही क्वेश्चन है बस। तो अब देखिए इसका आंसर आएगा 1। क्यों? 42 है, मतलब ये कुछ ऐसी वैल्यू है जो बढ़ रही है लेकिन बहुत स्मॉल रेट पे बढ़ रही है, और ये एक ऐसी वैल्यू है जो बहुत स्मॉल रेट पे घट रही है। तो जनरल इसमें क्या आएगा कि अगर इसमें एक की वैल्यू 7 आएगी तो एक की वैल्यू 6 आएगी, क्योंकि ये दो के बना है, 7 6 42, 7 6 लेकिन जैसे ये 7 से 1 बढ़ के, मतलब 6 से 1 बढ़, ये जो कुछ वैल्यू है इसकी वैल्यू आएगी 7, इसकी वैल्यू आएगी 6, क्योंकि ये बहुत स्मॉल रेट पे बढ़ के, ये कुछ ऐसे बढ़ के कि प्लस हो गए, प्लस 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 प्लस, ये 49 हो जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी 7, और ये ऐसे ही माइनस 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 होके एक वैल्यू आएगी 6। तो जनरल इनके मल्टीपल जो होते हैं 7 6 वो उसमें निकालो। जैसे अब आ गया आपका रूट, आ गया 20, आ गया प्लस 20 रूट प्लस रूट 20 प्लस ऐसे इन्फिनिटी, और रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 ऐसे इन्फिनिटी। तो 5 4, मतलब ऐसी कुछ वैल्यू होगी जो प्लस 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 होके ये हो जाएगी 25, रूट 25 क्या होगा 5, और ये ऐसी वैल्यू होगी माइनस माइनस हो गया क्या हो जाएगी रूट 16 4। तो 5 माइनस 4 ये अप्रोक्सीमेट निकलते हैं क्योंकि इतने बड़े को हम सोल्व नहीं कर सकते। तो ये 7 49 6 36, तो ये ऐसी वैल्यू बढ़ के 49 हो जाएगी, घट के 36 हो जाएगी, बढ़ के 25 हो जाएगी, घट के 16 हो जाएगी, तो उसका रूट 5 4। तो इसका आंसर हमेशा 1 आता है, ऐसी कोई आपको वैल्यू दे रखी हो। ये अगला क्वेश्चन, ये लीजिए कि कुछ नंबर दे रखे हैं, कंजुगेटिव इवन नंबर्स और कंजुगेटिव ऑड नंबर्स, तो एवरेज निकालना इन सब नंबर्स का क्या होगा। पोज कीजिए वीडियो, सोल्व कीजिएगा, आंसर मैं बताता हूँ। जैसे अब इनका एवरेज क्या होता है, जनरल आप कोई भी वैल्यू निकालते हो 1 2 3 ऐसे करके 10 तक, क्या होगा, इन सब को प्लस करोगे 4 5 6 7 8 9 10, इन सब को प्लस करोगे 10 9 8 7 डिवाइड बाई 10, तो ये क्या आएगा 55 डिवाइड बाई 10 5.5। तो जनरल आप इसमें क्या भी कर सकते हो कि जो मिडल की 2 डिजिट्स हैं 6 + 5 डिवाइड बाई 2 11/2 5.5, सेम आंसर। तो इसमें क्या होगा आपका, मिडल डिजिट कौन सी है, ये 4 यहाँ से 4 यहाँ से, ई, तो इनका एवरेज क्या होगा e/2, और इनका क्या होगा y/2, तो e + y/2, ये आपका आंसर है। जनरल आप इसको ऐसे सोल्व भी करके देख सकते हो कि आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कंजुगेटिव इवन नंबर लीजिए 2 4 6 8 10। अब इसमें क्या करेंगे 4 6 12 20 30 30 डिवाइड बाई 5, 6 आंसर आ रहा है, और जनरल मिडल आपको बताई थी 6। अगर कंजुगेटिव नंबर्स हों तो उनका एवरेज हमेशा मिडल नंबर होता है। जैसे अभी आप इसमें ले लीजिए 2 4 6 8 10 12, तो मिडल नंबर, मिडल इसमें 2 नंबर आ रहे हैं 6, तो इनका कीजिए 8 + 6/2 14/2 7, और आप जनरल ऐड भी कर देख सकते हैं, तो 30 आया था 42 42 डिवाइड बाई 6 6 आ गया 42। तो यही है कि मतलब अगर कंजुगेटिव नंबर्स होते हैं तो उनका एवरेज हमेशा मिडिल नंबर होता है। ये लीजिए ये क्वेश्चन, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है कि मतलब एक मूल्य है, एक सम है जो 3 साल के बाद इतना हो जाता है अमाउंट्स टू, और एक 6 साल के बाद इतना हो जाता है। तो व्हाट सर्टेन परसेंट इंटरेस्ट की व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली, तो सम क्या होगा, आंसर क्या आएगा। तो इसमें हम रेशियो लेते हैं, इक्वल इंटरवल्स दे रखे हैं, तो मतलब कुछ अमाउंट था वो 3 साल के बाद इतना हो गया, और फिर वो 3 साल के बाद इतना होगा।
ये आपको बताया था मैंने, पीछे एक क्वेश्चन कराया था, उसमें बताया था कि मतलब एक इंटरेस्ट होता है कि मतलब वो 5% बढ़ रहा है, मतलब वो उसका 2 गुना है, वो 2 साल में उसका 2 गुना हो रहा है, तो वो कितने साल में उसका 8 गुना होगा। जैसे जनरल बताई थी कि वो 2 साल में उसका 2 गुना हो रहा है, तो कितने साल में वो 8 गुना होगा। तो जनरल बताई थी आपको, ये 2 गुना हो रहा है 2 साल में, ये 4 गुना होगा 4 साल में, ये 8 गुना होगा 8 साल में, मतलब 2 4 6 8 गुना होगा कि मतलब 2 गुना था, फिर वो 4 गुना हुआ 2 साल में, फिर 4 से 8 गुना हुआ, 1 से 2 गुना हुआ, 2 4 8, तो कितने साल में हुआ, 2 2 2 6 साल में। तो ऐसे ही इसमें कि मतलब 3 साल में 2 गुना हो रहा है, तो मतलब 3 साल के बाद सेम इंटरेस्ट लग रहा है एग्जैक्ट कि वो उसका 1042 और 8028, तो क्या होगा 12042 बाय में 8028, तो किससे हो रहा है, 2 जनरल ये आपकी 4014, ये 2 पे जा रहा है, ये 3 पे जा रहा है, तो 4014 एक अमाउंट था जो 3 साल के बाद इतना हो जाएगा और 6 साल के बाद इतना हो जाएगा। तो मतलब इसको 3/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2/3 से, 2/3 से, तो मतलब कुछ चीज़ थी 3, दो कोई चीज़ थी वो 3 गुना हो रही है, मतलब ये चीज़ थी, ये कुछ दो चीज़ थी जो 3 हो रही है, ये कुछ चीज़ थी जो बढ़ रही है। तो मतलब जनरल आपका 4014 को 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर आएगा 8028, और 8028 को अगर 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये आपका इंटरेस्ट आ रहा है हर 3 साल का, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4014, ये सम था एट प्रेजेंट। ये आपका क्वेश्चन है घर के लिए, ये ट्राई कीजिएगा, कल इसको सॉल्व कराएंगे। इसको आप वैल्यू पुटिंग से ट्राई कीजिएगा, लेकिन आप थीटा 45 नहीं रख सकते, और एक वैल्यू और नहीं रख सकते थीटा की 90, क्योंकि कोस 90 ज़ीरो होता है और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, कल हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।